गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। मैं पंकज शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक स्टडी लाइन पर आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो आज हम अपने उन प्यारे साथियों के लिए बना रहे हैं जो बीटीसी डीएलएड या बीएड प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए हैं या बीटीसी अथवा डीएलएड या बीएड करना चाहते हैं। दोस्तों, बीएड करने के बाद हमें शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होती है। तो आज के इस छोटे वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप क्या होता है, अर्थात उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप क्या है और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप क्या होता है। दोस्तों देखिएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। तो इसमें दो प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं। पहला होता है जिसे हम यूपी टीईटी के नाम से जानते हैं, यूपी टेट जिसे कहते हैं, और दूसरा है जिसे हम सीटीईटी जिसे हम सी टेट के नाम से जानते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से दो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हमें अर्थात उत्तर प्रदेश के निवासियों को देना होता है, जिसमें साधारणतया देखा जाए तो इसके दो भाग होते हैं, अर्थात यह दो स्तर पर आयोजित की जाती है, चाहे वह यूपी टेट हो चाहे वह सी टेट हो। हाँ, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कराई जाती है। जैसे यूपी टेट में दो स्तर पर, एक प्राइमरी स्तर पर और दूसरा अपर प्राइमरी स्तर पर पात्रता परीक्षा आयोजित होती है। बगल के राज्य बिहार में 4 शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती है। पहला प्राइमरी स्तर पर, दूसरा जूनियर या अपर प्राइमरी स्तर पर और तीसरा जिसे हम एस टेट के नाम से जानते हैं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो टीजीटी या 9th और 10th में टीचर बनने के लिए हमें देना होता है। और चौथा है वहाँ का जो 11th और 12th में टीचर बनने के लिए हमें देना होता है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो पात्रता परीक्षा आयोजित हुई है हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अपर, इसमें एक होता है जिसे कुछ राज्य में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ इसे यूपी टेट पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, पेपर फर्स्ट, यूपी टेट पेपर सेकंड के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो केंद्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, इसके भी दो स्तर होते हैं, एक सी टेट लेवल फर्स्ट और सी टेट लेवल सेकंड। जिसमें देखा जाए तो जो प्राइमरी स्तर पर है वह कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए होता है और सेकंड लेवल पेपर जो होता है वह कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होता है। ऐसे ही जो सीटेट लेवल फर्स्ट होता है वह भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है और जो लेवल सेकंड होता है वह कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है। प्यारे दोस्तों, यह तो इसका स्वरूप है। अब इसमें कौन एलिजिबल होता है और कौन एलिजिबल नहीं होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखा जाए तो जो यूपी टेट पेपर फर्स्ट है, इसमें जो लोग बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, ये लोग जिसका पूर्व नाम बीटीसी होता है,
और जो जूनियर का है, जो पेपर सेकंड है, इसमें जो बीएड वाले हैं वे लोग एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ जो बीटीसी वाले होते हैं, जो डीएलएड वाले होते हैं, वह भी इसमें एलिजिबल होते हैं। अर्थात इस पात्रता परीक्षा को जो सेकंड लेवल का है उसको बीएड और बीटीसी दोनों दे सकते हैं। सेम यही पोजीशन आपका सीटेट के लिए है। इसे सिर्फ डीएलएड या बीटीसी और इसे बीएड और डीएलएड या बीटीसी दोनों दे सकते हैं। दोस्तों, इसका स्वरूप देखा जाए तो इसमें टोटल अभी तक 150 अंकों का होता है, 150 अंकों का, जिसमें 5 भिन्न भिन्न पार्ट होते हैं। साधारणतया देखा जाए तो प्राइमरी के लिए हमें जो पहला सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और पांचों में देखें तो क्या क्या चीज़ें पूछता है और कितने कितने अंकों का पूछता है, इसका डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। पहला होता है हिंदी, जो 30 अंकों का पूछता है। दूसरा है भाषा सेकंड, ये भाषा फर्स्ट है। भाषा सेकंड के रूप में हमारे पास ऑप्शन होता है संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी। तीस अंक का ये भी होता है, जो प्रत्येक छात्र अपनी रुचि के अनुसार करता है, जिसकी जिसमें तैयारी होता है उसे लेता है। अगला होता है गणित, जो 30 अंकों का होता है। अगला है ईवीएस, जिसे हम पर्यावरण अध्ययन के नाम से, पर्यावरणीय अध्ययन के नाम से जानते हैं, अध्ययन, जिसे हम जानते हैं कि 30 नंबर का पूछा जाता है। और चौथा टॉपिक होता है सीडीपी के नाम से है, सीडीपी, जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास करके लिखा होगा। यहाँ से भी कुल 30 प्रश्न आते हैं। हम इसको टोटल को जोड़ लें तो कुल मिलाकर के 150 अंकों का होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो प्राइमरी लेवल पर होता है। यही प्रोसेस होता है जूनियर लेवल के लिए, लेकिन जूनियर लेवल के बच्चों के लिए थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज हो जाता है। हम लोग देख लेते हैं, इसे मान लेते हैं पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट, और अगला यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड का प्रारूप जो है वह भी सेम वही है, 5 सब्जेक्ट। पहला हो जाएगा हिंदी, जो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में होगा, 30 अंक का। दूसरा हो जाता है लैंग्वेज सेकंड, जो संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश के रूप में पूछा जाता है, तो 60 में लिख दे रहे हैं, 30 अंकों का। अगला होता है बाल विकास, बाल विकास, जो 30 अंकों का होता है। चौथा और पांचवा पॉइंट, इसे अगर देखा जाए तो दोनों को एक में मिला दिया जाए, यदि एक साथ समझने का प्रयास करें तो इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है जो साइंस वाले होते हैं और एक होता है जो आर्ट साइड वाले होते हैं। अर्थात एक बीएससी वाले और एक बीए बीकॉम वाले होते हैं। इनके लिए, साइंस वाले जो होते हैं, इनके लिए 60 अंकों का मैथ और साइंस पूछता है, टोटल 60 अंक। और जो आर्ट वाले होते हैं, इनके लिए 60 अंकों का एसएसटी, सामाजिक अध्ययन जो होता है,
वह 60 अंकों का पूछता है। दोस्तों इसको भी हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 60 यहाँ हो जाएगा, 30 यहाँ 90, 30 120 और 30 150। ठीक, ये हो जाता है आपका 150 अंकों का यह भी। दोस्तों इन पात्रता परीक्षाओं में जो जनरल के लिए अभी तक पासिंग मार्क है, अभी तक जो प्रारूप है वह यही है, और पासिंग मार्क वह 90 नंबर पाना जनरल वालों के लिए अनिवार्य होता है। जो लोग 90 नंबर पाते हैं वे लोग क्वालिफाइंग होते हैं, तो 90 नंबर जो है क्वालिफाई करने के लिए होता है। ठीक, अब देखा जाए तो सीटेट का क्या प्रारूप होता है, थोड़ा सा इसको समझा जाए। सीटेट के प्रारूप में सेम पोजीशन यही होता है, बस यहाँ पर थियोरेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं जब यूपी टेट हम देते हैं, और जब हम सीटेट देते हैं तो उसके प्रारूप थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। यहाँ 15 नंबर में 30 नंबर में 15 और 15 में डिवाइड कर देते हैं। 15 का थियोरेटिकल होता है और 15 नंबर की पेडागाजी आती है। यहाँ पर भी 15 नंबर की पेडागाजी पूछी जाएगी। गणित में भी 15 नंबर की पेडागाजी पूछी जाएगी। ईवीएस में भी 15 नंबर की पेडागाजी होती है, और सीडीपी तो 30 नंबर जो बाल विकास और पेडागाजी को मिला करके पूछा ही जाएगा। तो ये प्रारूप होता है, और इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं, लेकिन यदि 3-4 महीने तक हम कंटिन्यू तरीके से पढ़ाई कर लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आसानी से इस पात्रता परीक्षा को पास कर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रारूप बताने के लिए था कि टेट और सीटेट का प्रारूप क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और कोई कमी होगी तो उसके लिए कमेंट करिएगा, उसमें सुधार जरूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।